नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करेंगे। हजारों साल पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है भक्ति की, समर्पण की और एक ऐसे नजरिए की जो सिर्फ बाहरी चीजों से परे दिखता है। हम बात कर रहे हैं द्वापर युग की, महाभारत काल की और एक ऐसे पात्र की जिनका नाम ज्यादातर लोग शायद जानते भी ना हो, विदुर की पत्नी। हाँ, ये कहानी असल में भक्ति लीला से है, एक बहुत मशहूर कथा संग्रह है। अच्छा। इसमें ना भक्तों के प्रेम और उनके समर्पण की गजब की कहानियां हैं, अनगिनत किस्से। और आज की कहानी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण पहुँचे हैं हस्तिनापुर। हाँ। पांडवों के दूत बनकर कह लीजिए या शांति दूत। माहौल बड़ा गर्म है वहाँ। हाँ। कौरवों और पांडवों में तनाव बहुत ज्यादा है। और हस्तिनापुर में जैसा कि एक्सपेक्टेड था, दुर्योधन ने श्री कृष्ण के लिए एक बहुत बड़ा शाही भोज रखा। जाहिर है, युवराज थे। हाँ, सोने चांदी के थाल, 56 भोग, पूरी शाही तैयारी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब श्री कृष्ण वो शानदार न्योता मना कर देते हैं। बिल्कुल, वो उस पूरी धूमधाम को छोड़कर सीधे चले जाते हैं महात्मा विदुर के घर। अच्छा। अब विदुर कौन थे? वो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, कौरवों पांडवों दोनों के काका। लेकिन जाने जाते थे अपनी धर्मनिष्ठा के लिए, न्याय के लिए। हस्तिनापुर के महामंत्री थे पर रहते बिल्कुल सादा थे। तो श्री कृष्ण का दुर्योधन का महल छोड़कर विदुर की कुटिया चुनना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात, एक संदेश था। सवाल यही उठता है, क्यों? ऐसा क्या खास था उस साधारण से घर में? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी ये कहती है कि जब श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंचे तो विदुर खुद वहां थे ही नहीं। अच्छा, वो घर पर नहीं थे? नहीं, घर पर सिर्फ उनकी पत्नी थी, अकेली। और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, कोई खबर नहीं थी कि स्वयं भगवान दरवाजे पर आ जाएंगे। ओह, तो जरा सोचिए उनकी हालत। हाँ, क्या महसूस किया होगा उन्होंने? हम समझ सकते हैं। एक तो अचानक मेहमान, और वो भी कौन? स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। होश उड़ गए होंगे। बिल्कुल, समझ ही नहीं आया होगा कि क्या करें, कैसे स्वागत करें। कहते हैं कि वो एकदम हतप्रभ रह गई, शायद हाथ पैर भी कांपने लगे हों। स्वाभाविक है। हाँ, और मन में पहला ख्याल शायद यही आया होगा कि हे भगवान, मेरे पास तो आपको देने लायक कुछ भी नहीं है, घर भी साधारण सा है, कोई तैयारी भी नहीं। ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है, खासकर उस समय में जब अतिथि सत्कार इतना जरूरी माना जाता था। हाँ, वो झिझक, वो घबराहट तो समझ आती है, लेकिन उस झिझक के नीचे कहीं भक्ति का भाव भी तो होगा। बिल्कुल था, गहरा भाव। भगवान खुद आए हैं, उनकी सेवा का मौका मिला है, ये एहसास भी तो था। तो जो भी घर में था आसानी से मिल गया, वो फौरन वही ले आई। और वो क्या था? वो थे केले। केले? अच्छा। और यहीं पर कहानी का सबसे अद्भुत और मार्मिक हिस्सा शुरू होता है। वो केले लेकर तो आ गईं, लेकिन मन में इतनी भावनाएं उमड़ रही थीं, प्रेम, भक्ति, आदर, थोड़ी झिझक, थोड़ी घबराहट भी शायद, कि इस उथल पुथल में वो जैसे सुध-बुध खो बैठी। केले छिलती गईं और भगवान को गूदा देने के बजाय छिलके ही परोसने लगी। क्या? केले के छिलके? ये तो बड़ा अजीब है ना? सुनने में अजीब लगता है। कोई आम इंसान होता तो शायद टोक देता या बुरा मान जाता। बिल्कुल। लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ठहरे, वो बस मुस्कुराते रहे, छिलके खाते हुए। हाँ, और वो मुस्कान बहुत गहरी थी। वो उन छिलकों को उसी प्रेम से, उसी सहजता से स्वीकार कर रहे थे जैसे वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज हो। किसी और ने शायद ध्यान भी न दिया हो, पर श्री कृष्ण तो सब जानते हैं। उन्हें दिख रहा था कि ये सिर्फ केले के छिलके नहीं है, ये कुछ और है। आप कह रहे हैं कि वो छिलकों के पार देख रहे थे, उसके पीछे की भावना को। बिल्कुल, वो भौतिक वस्तु यानी छिलके उसके पार देख रहे थे। वो उस भाव को देख रहे थे जिसके साथ वो दिए जा रहे थे। अच्छा। उनके लिए वो बेकार छिलके नहीं थे, बल्कि उस सरल दिल भक्त के बिल्कुल निश्चल पवित्र प्रेम का प्रतीक थे। वो उस भाव को ग्रहण कर रहे थे, छिलकों को नहीं। सोचिए, ये उस शाही भोज से कितना अलग था। दुर्योधन के यहाँ पकवान तो बहुत होते, पर उनके पीछे भावना क्या होती? शायद अहंकार, दिखावा, कोई राजनीतिक मतलब। हाँ, सही बात है। और यहाँ तो सिर्फ शुद्ध सरल भक्ति थी, बिना किसी मिलावट के। ये बहुत जरूरी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी भेंट चाहिए, महंगे चढ़ावे चाहिए, पर ये कहानी तो कुछ और ही बता रही है। सच है,
कहानी आगे बढ़ती है। थोड़ी देर में विदुर घर लौटते हैं। अच्छा, विदुर आ गए। हाँ, और वो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आसन पर बैठे हैं और उनकी पत्नी उन्हें केले के छिलके खिला रही हैं। अब विदुर तो धर्म मर्यादा के ज्ञाता थे, ये देखकर वो एकदम सन्न रह गए। और उनका चौचले तो बनता ही था, शायद शर्मिंदा भी हुए होंगे कि पत्नी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। बिल्कुल। उन्होंने फौरन अपनी पत्नी को रोका और बहुत संकोच से क्षमा मांगते हुए कृष्ण से कहा, प्रभु ये क्या, आपने तो छिलके खा लिए, क्षमा करें प्रभु, ये भूल हो गई इनसे। और तब श्री कृष्ण ने क्या कहा? और तब श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया वही इस पूरी कहानी का सार है, उसका दिल है। उन्होंने बड़ी सहजता से, बड़े प्रेम से कहा, हाँ, विदुर, तुम जिसे छिलके कह रहे हो वो मेरे लिए छिलके नहीं थे। अच्छा, तो क्या थे? उन्होंने कहा, ये तो प्रेम था, ये भक्ति थी, ऐसी सच्ची सरल भक्ति जो मुझे दुर्योधन के 56 भोगों में भी नहीं मिलती। वाह, अद्भुत। मतलब एक वाक्य में उन्होंने भक्ति के सारे बाहरी दिखावे को हटा दिया और उसके असली रूप को सामने रख दिया। भावना, ये छिलके नहीं थे, ये भक्ति थी। इससे बड़ा सच क्या हो सकता है? बिल्कुल। श्री कृष्ण ने साफ कर दिया कि उनके लिए चढ़ावे की चीज का मूल्य नहीं है, बल्कि चढ़ाने वाले की भावना का मूल्य है। और यहीं से हमें इस कहानी की मुख्य सीख मिलनी शुरू होती है। पहली और सबसे जरूरी सीख, भगवान की नजर में, भक्ति के बाजार में चीज का मोल नहीं, भाव का मोल है। इसको थोड़ा और समझाएंगे? जैसे हम देखते हैं लोग मंदिरों में या दान पुण्य में भी इस बात पे जोर देते हैं कि कितना दिया, क्या महंगा दिया। क्या ये कहानी उस सोच को चैलेंज करती है? बिल्कुल करती है। ये कहानी हमें एक तरह से आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था, मतलब स्पिरिचुअल इकोनॉमी का सिद्धांत समझाती है। अच्छा, स्पिरिचुअल इकोनॉमी। हाँ, इस इकोनॉमी की करेंसी, इसकी मुद्रा सोना, चांदी या महंगे तोहफे नहीं है। इसकी मुद्रा है दिल की सच्चाई, प्रेम, निश्चलता। विदुर की पत्नी के पास शायद भौतिक रूप से देने को कुछ खास नहीं था, पर उनके पास इस आध्यात्मिक मुद्रा का खजाना था, शुद्ध भक्ति। और उसी खजाने के दम पर वो श्री कृष्ण की नजरों में दुर्योधन के शाही ठाट बाट से कहीं ज्यादा अमीर साबित हुई। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। भावना एक आध्यात्मिक मुद्रा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, समाज में उसका कोई भी स्थान हो, वो भगवान की नजर में धनी हो सकता है अगर उसके पास सच्ची भावना है। बिल्कुल। और यही बात इस कहानी की दूसरी बड़ी सीख से जुड़ती है। वो क्या है? वो ये कि सेवा में जब प्रेम मिल जाता है तो बिल्कुल साधारण काम भी पूजा बन जाता है। अच्छा, जैसे केले छीलना। हाँ, केले छीलना और खिलाना कितना आम रोज का काम है, लेकिन जब विदुर की पत्नी ने इसे अपने पूरे दिल से, पूरे प्रेम, आदर और समर्पण से किया तो ये सिर्फ एक काम नहीं रहा, ये भगवान के लिए एक यादगार अनुभव बन गया, एक सच्ची पूजा। मतलब कर्म का बाहरी रूप उतना जरूरी नहीं जितना उसके पीछे का भाव, उसके पीछे की चेतना। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्म कांड या बाहरी क्रिया तो शायद कोई भी कर ले, लेकिन उसमें जान कौन डालता है, उसके पीछे का भाव, उसके पीछे की नीयत। जब वो नीयत शुद्ध होती है, प्रेम से भरी होती है, तो वही कर्म योग बन जाता है, पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण ने उन छिलकों में उसी योग को, उसी पूजा को स्वीकार किया। और एक और बात जो मुझे इस कहानी में बहुत दिलचस्प लगती है, वो है विदुर की पत्नी की गुमनामी। जैसा हमने शुरू में कहा था, उनका नाम कहीं प्रमुखता से नहीं आता। वक्त लीला जैसे ग्रंथों में भी उन्हें अक्सर विदुर की पत्नी या विदुरानी ही कहा गया है। हाँ, ये पॉइंट भी बहुत गहरा है। ये हमें तीसरी अहम सीख देता है क्या? कि सच्ची भक्ति और उसका असर नाम, पद या समाज में पहचान का मोहताज नहीं होता। सही बात है। आज हम सब नाम और पहचान के पीछे भागते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी बढ़ गया है। हर कोई चाहता है उसे लोग जाने, पहचाने। लेकिन ये कहानी बताती है कि आध्यात्मिक दुनिया में भगवान की नजर में आपकी पहचान आपका बाहरी नाम या रुतबा नहीं है। आपकी पहचान आपकी अंदर की स्थिति है, आपकी भक्ति, आपका कर्म। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी गुमनामी ही एक तरह से उनकी ताकत बन गई, क्योंकि उनका कोई ब्रांड नहीं था, कोई इमेज नहीं थी जिसे बचाना था, इसलिए उनकी भक्ति इतनी सहज, इतनी सच्ची हो पाई। ये एक बहुत अच्छा एंगल है सोचने का। हो सकता है जब हमारे पास खोने के लिए कोई सामाजिक प्रतिष्ठा या बनी बनाई छवि नहीं होती, तो शायद हम ज्यादा असल, ज्यादा प्रामाणिक हो पाते हैं। विदुर की पत्नी की कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं दिखती इस कहानी में।
उनका पूरा ध्यान, पूरा समर्पण बस श्री कृष्ण की सेवा में था। उनका कर्म ही उनकी पहचान बन गया, उनका भाव ही उनका नाम बन गया। नाम शायद इतिहास में कहीं खो गया, पर भक्ति की कहानी अमर हो गई। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे जरूरी मानते हैं, नाम, शोहरत, पद, क्या वाकई भगवान की नजर में भी वही जरूरी है, या वो कुछ और ही देखते हैं? ईश्वर बाहरी लिबास को नहीं, अंदर के सच को देखते हैं। वो दिल के भाव को पढ़ते हैं, दुनिया के डिग्रियों या सर्टिफिकेट्स को नहीं। विदुर की पत्नी की कहानी इसी सच्चाई का सबूत है। एक साधारण गृहिणी बिना किसी खास पहचान के अपनी शुद्ध भक्ति से भगवान को इतनी प्रिय हो गई कि स्वयं भगवान ने उनके हाथ से प्रेम से केले के छिलके खाए। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो आज हमने विदुर की पत्नी की इस कहानी से ये समझा कि सच्ची भक्ति और बिना किसी स्वार्थ का प्रेम, इसका मूल्य किसी भी भौतिक चीज, सामाजिक रुतबे या नाम पहचान से कहीं ज्यादा है। हाँ, श्री कृष्ण का उन छिलकों को स्वीकार करना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक हमेशा रहने वाला संदेश है कि ईश्वर भक्त के दिल की पुकार सुनते हैं, उसके चढ़ावे की कीमत या बाहरी रूप को नहीं देखते। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी हमें अध्यात्म के असली सार तक ले जाती है, जो दिखावे में नहीं बल्कि सादगी, सच्चाई और निश्चल प्रेम में बसता है। प्रेम और सच्ची भावना से किया गया छोटे से छोटा काम भी महान बन सकता है, यादगार बन सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब में अपनी साधारण सी जिंदगी में भी असाधारण भक्ति दिखाने की क्षमता है। और ये सब जानने के बाद एक विचार आ रहा है मन में। हाँ, कहिए। अगर किसी काम का असली मूल्य उसकी क्वालिटी, उसके पीछे की भावना से तय होती है, जैसा श्री कृष्ण ने दिखाया, तो क्या हम इस नजरिए को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और सोचने लायक भी। क्या हम अपने रोज के छोटे छोटे साधारण लगने वाले कामों को, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का हो, किसी दोस्त से बात करना हो या सड़क पर किसी अजनबी की मदद, क्या हम इन सब में अपनी भावना, अपनी नीयत को थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और प्रेमपूर्ण बना सकते हैं? और अगर हम ऐसा करें तो क्या वो साधारण काम भी ज्यादा सार्थक, ज्यादा मतलब पूजा जैसे नहीं बन जाएंगे? भले ही दुनिया उन्हें महत्व दे या ना दे, क्या हमारे अपने अनुभव में उनका मूल्य नहीं बढ़ जाएगा? जरूर बढ़ जाएगा। जब हम किसी काम में सिर्फ अपनी ड्यूटी या मजबूरी नहीं देखते, बल्कि अपना दिल, अपनी सच्ची भावना डालते हैं, तो वो काम बोझ नहीं रहता, वो एक मौका बन जाता है खुद को बेहतर बनाने का, अपने आसपास अच्छी वाइब्स फैलाने का। ये कहानी हमें यही सोचने की दिशा देती है। क्या हम अपने हर काम को, हर बातचीत को, हर रिश्ते को थोड़ी और ज्यादा भक्ति, मतलब निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भावना से सींच सकते हैं? इस पर सोचना और इसे कोशिश करके अमल में लाना शायद इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छी बात है।